सिर्फ हमारे आसपास हो रहा है, लेकिन वो क्राइम अब हमारी ही जिंदगी का हिस्सा बन जाए, ये समझना बहुत मुश्किल होता है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस भाग में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको उस केस के बारे में बताने जा रहा हूं जो अक्टूबर 2018 में मेरे पास आया था, जब मैं कोल्हापुर के शाहपुर पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था। इस केस में हमारे पास सस्पेक्ट्स की एक बहुत लंबी लिस्ट थी। पुलिस इस सस्पेक्ट से उस सस्पेक्ट के बीच झूल रही थी। हमारे हाथ वैसे तो बहुत कुछ लगा था, लेकिन फिर भी हमारे हाथ खाली थे। और इन्वेस्टिगेशन के अंत में जब सच सामने आया, तब इंसानियत पर फिर एक बार शर्म आई। ये जो तेरी बदनामी हो रही है, ये रोज की किचकिच, इस पे एक इलाज है। तू अंजलि की शादी कर दे। मैं तो वही करने वाला हूं। तू योगिता की शादी कर रहा है क्या? हाँ? योगिता का नसीब अच्छा है। वो पंडित जी है ना, उन्होंने एक अच्छा रिश्ता लाया है। अभी 1-2 दिन में देखने को आने वाले हैं लोग। सब ठीक ठाक हुआ ना तो उसकी शादी कर दूंगा, भेज दूंगा उसको घर पे। देख चेतन, हो गई तैयारी? लड़के वाले आ रहे हैं आज? सारी तैयारी हो गई है, बस ये योगिता वापस आ जाए। वापस आ जाए मतलब? अरे वो कुछ लाइब्रेरी में किताब वापस करने गई है। तेरा दिमाग ठिकाने पे है? छोड़ा क्यों उसको? अरे वो कह रही थी कि वो किताब वापस करने का आज आखिरी दिन। साइकिल लेकर घर से निकली और वो अब तक वापस नहीं आई। हमने शाम तक इंतजार किया लेकिन नहीं आई। लेकिन बाद में पता चला वो लाइब्रेरी गई नहीं। आधी रात तक ढूंढा सर उसको, सुबह तक नहीं आई तो फिर आपके पास में आ गया। सर, जब भी कोई साइकिल की घंटी बजती थी ना, तो ऐसा लगता था कि योगिता आ गई है। सर पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी, कहाँ पे होगी। सर आप उसे ढूंढ लीजिए। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपकी बेटी अपनी मर्जी से कहीं गई हो। नहीं सर, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। प्लीज आप सच बताइए, क्योंकि अगर कोई ऐसा लड़का है तो हो सकता है कि आपकी बेटी अपनी मर्जी से उसके साथ गई हो, या फिर उस लड़के ने उसे गायब किया हो। विलास शिंदे करके एक लड़का है सर, उसके क्लास में पढ़ता है। एक दिन उसके साथ में फोन पे बात कर रही थी, मैंने सुना था। हाँ बोले, क्या हुआ? अरे मैं नहीं आ सकती, घर में सब लोग हैं। तुम समझते क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, कहाँ मिलना है? दोनों ट्यूशन पढ़ने जाते थे। हाँ सर, लेकिन उस दिन के बाद में मैंने योगिता को रूम में बंद कर दिया था, उसका फोन भी ले लिया था। और कल जब लड़के वाले देखने के लिए आने वाले थे, उस दिन इसको बहला फुसला कर इसके हाथ में से मोबाइल लेकर के भाग गई वो। मुझे तो लगता है वो विलास है ना, उसने उसको गायब कर दिया होगा। मैंने दोनों को फोन लगाया, दोनों के फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। सर मेरी बेटी बहुत ही भोली भाली है सर, वो ये सब दुनियादारी वगैरह वो सब नहीं समझती। जरूर किसी मुसीबत में पड़ी होगी वो। आप उसे ढूंढ लीजिए ना सर। आप योगिता और विलास दोनों के डिटेल्स दे दीजिए, हम उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे और जैसे कुछ भी पता चलता है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। साहब, विलास तो कल रात से ही अपने दोस्त के घर गया है पढ़ाई करने के लिए। हमें तो यही बोल के गया था, पर पता नहीं अभी तक वो घर नहीं लौटा। उसका नंबर, बैकवर्ड नंबर लो, उसको फोन लगाओ। नंबर बताना। बोला। नंबर स्विच ऑफ है। पर साहब क्या हुआ है? आप मेरे बेटे के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हैं? आपके बेटे ने आपसे झूठ बोला है और कहीं पढ़ाई वढ़ाई करने नहीं गया है। योगिता पाटिल नाम की एक लड़की को या तो वो भगा कर ले गया है या उसने किडनैप किया है। क्या? लेकिन साहब ये कैसे हो सकता है साहब? ऐसा ही हुआ है। जिस दोस्त के यहाँ पढ़ाई करने गया था उसका नाम सचिन परब। उसका एड्रेस मालूम है? जी साहब। बैकवर्ड एड्रेस लिखा लो और इस सचिन परब को पुलिस स्टेशन बुलाओ। सर ये सचिन परब भी कल रात से गायब है और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। तो हो सकता है कि विलास ने सचिन परब की मदद से ही योगिता को गायब किया हो या भगा के ले गया। एक काम करो गायकवाड़, योगिता, विलास और सचिन तीनों के मोबाइल फोन्स को ट्रेस पर डाल दो और उनके लैंडलाइन फोन्स भी टैग करो। सब साहिब 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 साहिब, मेरी बेटी अंजलि कल से गायब है। आप उसको ढूंढो प्लीज। ओके आप बैठिए पाटिल मैडम, बसो उधर। मेरी बेटी कहाँ चली गई?
कल से घर नहीं आई है। आपने आसपास पता करने की कोशिश की? शायद किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास गई होगी। उसके बाबा ने सब जगह पूछा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उसके बाबा आपके साथ यहाँ पर नहीं है? आप अकेली आई हैं? साहब, अंजलि उनकी सगी बेटी नहीं है, वो मेरी पहली शादी से है। वो सौतेली बेटी है। अगर वो किसी के साथ भाग गई होगी तो? भाग गई होगी? किसके साथ भाग सकती है? साहब, विलास शिंदे करके एक लड़का है, वो उसी के साथ ट्यूशन में पढ़ता है। और साहब, मेरे बेटे गणेश ने बार बार बोला था कि विलास हमारे बिरादरी का लड़का नहीं है। बाबा, मैं आपको बता रहा हूँ, वो हमारी जात बिरादरी का भी नहीं है और अंजलि के लिए लायक भी नहीं है। लेकिन हमारी बेटी ने हमारी एक बात नहीं सुनी, और कल तो उसकी सहेली योगिता के पास किताब लेने के बहाने चली गई और फिर घर पे नहीं आई। एक मिनट, योगिता मतलब योगिता पाटिल? हाँ साहब, वही। लेकिन साहब, आप योगिता को कैसे जानते हो? क्योंकि अभी अभी आपसे अंजलि पवार मीना की बेटी है, जो उसके पहले पति दत्ताराम से हुई है। और मीना ने दत्ताराम को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि दत्ताराम बेवड़ा था। अब मीना का पति है किशोर। किशोर की पहली पत्नी मर चुकी है और उस पहली पत्नी से उसे एक बेटा है, गणेश। इसका मतलब गणेश और अंजलि एक दूसरे के सौतेले भाई बहन होते हैं। वहाँ ये योगिता चेतन और लता पटेल की इकलौती बेटी है। योगिता और अंजलि बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह उन दोनों के पिता किशोर और चेतन बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और अब इन दोनों लड़कियों के पेरेंट्स का देख, सच बोल दे। सच बोलेगा तो शायद बच जाएगा। सच ही तो बोल रहा हूँ साहब, मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे फंसाया गया है। और ये योगिता है ना, उसको भी सीधी मत समझना आप। मतलब एकदम पक्का नहीं बता सकता हूँ साहब, लेकिन शायद यही था। हाँ ठीक है, अभी तुम जा सकते हो, लेकिन जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता कोल्हापुर छोड़कर नहीं जा सकते। ठीक है सर, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, चलता हूँ। कमलेश के खेत से योगिता का सामान बरामद हुआ है और कमलेश ने विलास और योगिता को शायद साथ में देखा है। तो हो सकता है कि विलास ने ये सब कुछ किया हो। जी सर, और चेतन पाटिल ने भी कमलेश के खेत में विलास के साथ योगिता को देखा था। मतलब ये विलास इन्वॉल्व तो है, लेकिन सर एट द सेम टाइम पाटिल ने यह भी कहा था कि इस कमलेश ने योगिता को बदनाम करने की कोशिश की। मेरे लड़की को बदनाम करने की कोशिश करता है। तो हो सकता है इस सबके पीछे कमलेश का हाथ हो। गायकवाड़, सबसे जरूरी है विलास का मिलना, क्योंकि अब एग्जैक्टली वही बता सकता है कि हुआ क्या था। सर, विलास के दोस्त सचिन परब ने किसी आशा लॉज के लैंडलाइन नंबर से अपने घर के लैंडलाइन पे कॉल किया था। सर, इस आशा लॉज की लोकेशन शहर के बाहर की दिखा रही है। गायकवाड़, उठाओ उसको। छोड़ो। सब मारो मत, सब मैं बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। सब मैंने विलास के लिए अपने आई का नेकलेस चोरी किया था साहब, इसलिए मैं छुप कर बैठा था साहब। विलास के लिए आई का नेकलेस चोरी किया? क्यों? सब क्योंकि 14 तारीख को मेरे को मिला और बोला कि सुनना यार, बाबा बहुत बीमार है यार, तेरे पास कुछ पैसे वो उनके इलाज के लिए चाहिए थे मुझे। मैं जल्द से जल्द लौटा दूंगा तुझे। यार विलास, लौटाने की बात नहीं है, लेकिन मेरे पास तो होनी चाहिए ना यार। हाँ यार, वो भी है। चल ठीक है, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है ना, इसलिए मैंने सबसे पहले तुझसे पैसे मांगे। मैं किसी और से मांग लेता हूँ पैसे। ठीक है, चल निकलता हूँ मैं। अब विलास रुक ना, सुन ना विलास, तू टेंशन मत ले, मैं देखता हूँ कुछ इंतजाम होता है। हाँ, मैंने मेरे आई का नेकलेस चोरी करके विलास को दिया, लेकिन सब बाद में जब गणेश अंजलि को ढूंढते हुए मेरे पास आया, तब मुझे पता चला कि विलास अंजलि को लेकर भाग गया है। उसके बाबा को कुछ भी नहीं हुआ था साहब, उसके बाबा के बीमारी के नाम पर उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया था साहब। तो विलास का अंजलि के साथ अफेयर था और योगिता के साथ? तब विलास अंजलि के साथ अफेयर चला रहा था और योगिता को पटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन योगिता उसकी तरफ देखती भी नहीं थी साहब। लेकिन साहब, अंजलि बहुत ज़्यादा प्यार करती थी विलास के साथ, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहती थी। ओ, क्या बात है यार, वाओ, थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आई और गणेश दादा की मार सह रही हूँ,
तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? अरे अंजलि, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगी अरे विलास। पागल हो गई है क्या तू? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। पक्के से? पक्का, आई प्रॉमिस। और अभी आंसू पोंछ, रो मत, बिल्कुल स्माइल कर। थैंक यू सो मच। कैसा लगा? अरे बहुत अच्छा लगा मुझे ये मोबाइल। अच्छा विलास सचिन, अब मैं ना चलती हूँ, वरना घर पे फिर से तमाशा हो जाएगा। आराम से जा। हाँ बाय। बाय बाय। सचिन यार, क्या मोबाइल दिया यार इसने। अरे इसका ना सेल्फी देखते हैं। क्या बात है यार विलास, सुनना। हाँ विलास यार, अंजलि बहुत ज्यादा प्यार करती है तुझसे यार। हाँ। उसको कभी मत छोड़ना। अरे सुनना। चुप रे, पता है मुझे प्यार व्यार करती है वो, ठीक है ना। अरे क्या पता यार, ये फोन मेरे लिए लकी साबित हो। इसका ओपनिंग करते हैं, इसमें सिम कार्ड डालते हैं, पहला फोन योगिता को करते हैं। हाँ बोल दे शायद से। अरे यार तू क्या पागल है क्या? तू गलत कर रहा है। हाँ तू ऐसा कुछ मत कर। अरे चुप यार, तू चुप है। तो सुनना मेरी बात। सिम कार्ड दे, सिम कार्ड निकाल। फिर क्या हुआ? योगिता मान गई? पता नहीं साहब, लेकिन विलास जब मेरे को मिला तब उसने बोला कि वो योगिता से मिला है और योगिता उसको एक चांस देने का बोल रही है। लेकिन मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था साहब, क्योंकि जो लड़की उसके चेहरे की तरफ भी नहीं देखती वो अचानक से कैसे बदल गई। अच्छा एक बात बता, ये गणेश पवार, किशोर पवार, इनके बारे में क्या जानता है? बस इतना जानता हूँ साहब कि गणेश को विलास बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन जब मैं और विलास लेट नाइट फिल्म देख के घर आ रहे थे तब चल मेरे पैसे निकाल, मेरे क्या रे विलास, तेरे को बोला ना अंजलि से दूर रहने के लिए, तेरे को समझ नहीं आता क्या? अपनी जात और औकात से बढ़ने का बड़ा शौक है तुझे? ये देख गणेश, ज्यादा बात मत करा, नहीं तो क्या है मैं भी। क्या करेगा है? क्या करेगा? मैं बोलता ना उसको। साहब उसके बाद में भी विलास ने अंजलि को मिलना छोड़ा नहीं साहब, वो सिर्फ उसको यूज करने के लिए। साहब वो बहुत घटिया इंसान है साहब। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, वो अंजलि और विलास कहाँ पे है ये मुझे सच नहीं पता साहब। तू जा सकता है लेकिन कोल्हापुर छोड़कर नहीं जा सकता, समझा? क्यों जाना? गायकवाड़, इस पवार फैमिली की सारी डिटेल्स निकालो। हो सकता है कि इन्होंने योगिता और अंजलि को गायब किया हो। सर, कमलेश सुरवे के खेत के पास डेड बॉडी मिली है। ओह गॉड, हो सकता है अंजलि। विलास, विलास माझा पोरगा, माझा पोरगा। अगर थोड़ा सा दिल दर गया, दिल दर्द। सर प्लास्टिक की बैग से दम घोट के मारा गया है, बॉडी पे कहीं भी कोई स्ट्रगल के निशान नहीं है। पाटील मॅडम, बॅगेत काही सापडलं का? हो सर, काही कपडे आणि हा नेकलेस सापडला। नेकलेस? मतलब शायद ये सचिन सच कह रहा है। मारलं त्यासनी साहेब, माझ्या पोरासनी मारलं। वो गणेश की और किशोर ने मारा मेरे बच्चे को। अब उसके बराबरी का नहीं है ना साहब, पिछले मारा मेरे बच्चे को। ये वही नेकलेस है जो तूने चोरी किया था? हाँ साहब, ये मेरे आई का नेकलेस। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। विलास शिंदे इस केस में हमारा प्राइम सस्पेक्ट था। अब उसी के मर्डर ने हम सबको हैरानी में डाल दिया था, क्योंकि हमारी थियोरी के मुताबिक ये एक लव ट्रायंगल का केस था और वो डेड बॉडी एक लड़की की होनी चाहिए थी। पीएम रिपोर्ट के मुताबिक विलास शिंदे की मौत पॉलिथीन बैग से दम घोटने की वजह से हुई थी। विलास शिंदे के मर्डर ने हमारे सामने कुछ अहम सवाल खड़े कर दिए। क्या ऐसा हुआ था कि इन दोनों लड़कियों को यह पता चल गया कि विलास एक ही समय पर इन दोनों के साथ खिलवाड़ कर रहा था और इसीलिए दोनों ने मिलकर विलास को मारा था? या फिर जात बिरादरी की घटिया सोच के चलते चेतन पाटिल, किशोर पवार या गणेश पवार में से किसी एक ने विलास का खून कर दिया था? हमें सबसे ज्यादा शक गणेश पवार पर था और जब हम उसकी पूछताछ करने के लिए उसके घर पहुंचे तब हैरान कर देने वाली एक और बात हमारे सामने आई। जिस दिन से अंजलि गायब है उसी दिन से गणेश भी गायब है। और ना ही अपने अंजलि की मिसिंग कंप्लेंट फाइल की और ना ही गणेश की। ऐसा क्यों किया आपने? सर मुझे डर था आप गणेश को गलत समझोगे, क्योंकि गणेश मीना और अंजलि से बहुत नफरत करता था। ये प्यार से नहीं मानेगी बाबा, इसको तो मैं समझाता हूँ। बोल, मिलेगी उससे, मिलेगी। उसे लगता था कि अंजलि की वजह से हमारी बदनामी हो रही है।
जिस दिन अंजलि गायब हुई उस दिन गणेश कहाँ था, क्या कर रहा था? गणेश को यकीन था कि अंजलि विलास के साथ होगी और वो उसे विलास के यहाँ ढूंढने भी गया, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं लौटा और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने उसके दोस्तों से पूछा लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। उसकी मोटरसाइकिल भी नहीं मिली। और सर हमें लगा उसने अंजलि के साथ कुछ गलत किया होगा आणि म्हणून तो कुठेतरी लपून बसला असेल। क्या आप जानते हैं आपकी ये हरकत अंजलि पर कितनी भारी पड़ सकती है? आपको अंदाजा नहीं है? सर लगता है बॉडी काफ़ी टाइम से पानी में थी, बुरी तरह सड़ चुकी और शायद किसी यंग लड़की की। और सर बॉडी पे एक कपड़ा तक नहीं छोड़ रहा है। गायकवाड़ एक काम करो, अंजलि और योगिता दोनों की माओं को बुलाओ, उनको बोलो कि एक बार बॉडी देख ले, हो सकता है बर्थ मार के किसी और निशानी से पहचान जाए। सर ये अंगूठी योगिता की है, ये आपने दी थी ना उसे जन्मदिन पर। योगिता बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर कसला विचार करता है? एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है विलास और योगिता का मर्डर एक ही आदमी ने किया होगा? सर शक्यता है, और अगर ऐसा है तो प्राइम सस्पेक्ट अंजलि बनती है। हो सकता है उसे पता चल गया कि उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ धोखा कर रहा है और उसकी बेस्ट फ्रेंड उसी के बॉयफ्रेंड के साथ चक्कर चला रही है और गुस्से में आके उसने इन दोनों को मार दिया। ठीक है, अंजलि योगिता को गला घोंट कर मार देती, ये समझ में आता है, लेकिन अंजलि जैसी लड़की विलास जैसे लड़के को पॉलिथीन बैग से सफोकेट करके मारती? सर इन दैट केस फिर हो सकता है कि ये मर्डर गणेश ने किया। लेकिन गणेश योगिता को क्यों मारेगा? क्योंकि अगर विलास और योगिता का चक्कर चलता है तो गणेश के लिए तो अच्छा है ना, उसकी बहन बच जाएगी। सर फिर तो एक पॉसिबिलिटी और है, हो सकता है कि ये दोनों मर्डर्स अलग अलग लोगों ने किए। हो सकता है विलास को गणेश ने मारा और योगिता को कमलेश ने। इस कमलेश का चेतन के साथ प्रॉब्लम तो चल रहा है और उसने पहले भी चेतन को हैरेस करने के लिए योगिता का इस्तेमाल किया है। तो योगिता की बॉडी कमलेश के खेत के आसपास ही मिली है। एक काम करो, इस कमलेश सुर्वे के कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन निकालो। और दूसरी बात है, पाटिल फैमिली और पवार फैमिली में से किसी एक फैमिली मेंबर को बुलाना पड़ेगा। जो लाश मिली है उसके साथ इनके डीएनए मैच करके देखने पड़ेंगे। जी सर। हाँ जिंदे। सर मैं गणेश के दोस्त प्रकाश के घर के बाहर हूँ। सर ये प्रकाश बहुत अजीब सी हरकतें कर रहा है। अपने ही घर से सर चोरों की तरह निकलता है खाना और दवाई लेने, और सर ये गणेश की बाइक ही यूज कर रहा है। तुम एक काम करो, तुम उस पर नजर रखो, कहीं भाग के जाना नहीं चाहिए। गायकवाड़ तब तक अपनी टीम लेकर पहुंच रहे हैं। पुलिस! गणेश भाग! पुलिस! अरे गणेश! इसको भगाएगा तू? हाँ, और तू चल, तेरी दूसरी टांग थाने में तोड़ेंगे। चल चल रहा। सच कह रहा हूँ साहब, मैंने विलास को नहीं मारा साहब। सच कह रहा हूँ साहब, झूठ नहीं बोल रहा, मैंने विलास को नहीं मारा साहब। तो अगर तूने कुछ नहीं किया तो छुप के क्यों बैठा था? और क्या हुआ, ये पाँव कैसे टूटा तेरा? साहब मैं अंजलि को ढूंढते हुए निकला था साहब, मुझे लगा विलास भी उसके साथ होगा, लेकिन वो लोग मिले नहीं साहब मुझे। उसने बाकी दोस्तों को फ़ोन किया और मुझे अस्पताल ले गया। वहाँ साहब पता चला कि फ्रैक्चर है तो उन्होंने प्लास्टर चढ़ा दिया। साहब मुझे भी लगा कि एक्सीडेंट से उस आदमी की शायद मौत हो गई है, इसलिए मैं वहीं छुपा हुआ था साहब। तो उस आदमी के पास चाकू था और वो विलास के पीछे गया। गायकवाड़, इसकी ये सारी स्टोरी क्रॉस चेक कर लो, और तब तक तू बैठा रहे यहीं पर। ये टूटा हुआ पाँव लेकर कहाँ जाएगा? पास ही मिली तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि ये मर्डर कमलेश ने किया है। एक मिनट। जैन सर। जी सर, हम इस केस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं सर, इन्वेस्टिगेशन जारी है। जी बहुत जल्द सर। आई अंडरस्टैंड। जैन सर, ऊपर से प्रेशर बहुत बढ़ रहा है गायकवाड़, इस केस को हमें जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा। इस कमलेश को उठा लो। अरे ये कैसी बात कर रहे साहब? मेरा खेत है, मैं वहां दोपहर में 3 बजे जाऊं, 7 बजे जाऊं, आधी रात जाऊं, मेरी मर्जी है साहब। तेरी मर्जी?
बोल अभी वापस, तेरी मर्जी, बोल। मेरे ही खेत में करूं ताकि आप आके मुझे पकड़ लो। साहब मैं बोलता हूँ ये सब ना वो चेतन पाटिल की साजिश है, उसने फंसाया है मुझे पक्का। हाँ सर। गायकवाड़, जब तक ये सच नहीं बोलता फोड़ते रहो इसको। अरे साहब मेरे वकील से बात करिए। बोली कि वो विलास अंजलि को फंसा रहा है। अच्छा, तो तू ये कहना चाहता है कि अचानक तेरे मन में एक दिन बाप का प्यार जाग गया और इसलिए तूने विलास का मर्डर किया? नहीं साहब, कोई बाप का प्यार नहीं साहब। मीना अच्छे से जानती मेरी कमजोरी शराब है साहब। उसको मालूम है कि मैं शराब के बिना नहीं रह सकता, तो वो मेरे को बोली कि तू विलास का मर्डर कर दे, तेरे को जिंदगी भर शराब का टेंशन नहीं। तो दारू के लिए तूने एक आदमी का मर्डर किया? नहीं साहब, मेरे को पैसा चाहिए था साहब। मैं सोचा कि विलास को मार के जिंदगी भर मीना को ब्लैकमेल करता रहूं और मेरा जिंदगी भर शराब का टेंशन खत्म हो जाए। आगे बोल। एक दिन मीना मेरे पास आई, मेरे को बोली कि अंजलि विलास के साथ भाग गई। मैं भी उसको ढूंढने निकला। जैसे विलास मेरे को देखा साहब, मैं चाकू लेके उसके पीछे गया। उधर से लेकर इधर आए। वो अभी भी आते हैं साहब, दवा दारू ये सब खाना पीना देने आते हैं साहब। अंजलि ने बदले की भावना से इन दोनों को मारा था, और अगर ऐसा था तो अब अंजलि कहाँ थी? ऐसे में ही दो बहुत ही जरूरी क्लूज हमारे सामने आए। एक योगिता के डीएनए टेस्टिंग की रिपोर्ट, और दूसरा बेल पर छूटा हुआ कमलेश सुरवे। वो अपनी बेटी को एग्जाम दिलवाने के लिए उसे लेकर इचल करंची गया, और वहाँ से वो हमारे लिए एक बहुत ही जरूरी खबर लेकर आया था। हमें ऐसे लग रहा था कि वो डेड बॉडी योगिता की है, क्योंकि उस डेड बॉडी पर जो अंगूठी थी वो योगिता की थी, लेकिन उसका डीएनए आपसे मैच होता है। वो अंजलि ही है। वो अंजलि कैसे हो सकती है? वो अंगूठी तो मेरी बेटी योगिता की थी। वो अंजलि ही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि योगिता की अंगूठी अंजलि की लाश पर कैसे आई? हो सकता है कि योगिता और विलास ने ही वो अंगूठी अंजलि की लाश को पहना दी हो। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता है। वो दोनों तो अच्छी तरह से फ्रेंड्स थे। दोघींचा एकमेकींवर खूप प्रेम होता सर। विलास दोनों की डेड बॉडीज मिली। क्या कर रहे थे कमलेश सुरवे के फार्म पर? फसल काट रहे थे? हा? आपकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि आपने अंजलि की लाश पर जो योगिता की अंगूठी मिली उसे देखकर आपने ये बताया कि वो योगिता की डेड बॉडी है, जबकि हमने ज्वेलर से ये पता लगाया कि 14 अक्टूबर से एक दिन पहले आपने उसी ज्वेलर से उसी तरह की एक अंगूठी खरीदी थी। देखो, अब सच सच बता दो, वरना हमारी पाटिल मैडम और वाघ दोनों मिलकर बहुत बुरी तरह से धुलाई करेंगे। नहीं वाघ, जा मिर्चियाँ घेऊन ये। हरी हरी मिर्चियाँ खिलावी ने, तभी सच बाहर आएगा। जा। सर। नहीं सर, मैं आपको सब बताती हूँ। बाबा मेरी शादी की रट लगाए हुए थे, और मैं आशुतोष के अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी। इसलिए हमने प्लान बनाया। विलास मेरे पीछे पड़ा था,